हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक पे देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब देखिए, फिजिक्स का ये टॉपिक है और हम आज से फिजिक्स का सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए बच्चों, फिजिक्स लोग यानी कि भौतिकी को लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? सोचते हैं इतना बोरिंग सब्जेक्ट है और एग्जाम में इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन रटते हैं और चीज़ें रटने से समझ में नहीं आती है। तो आज हम आपको फिजिक्स, जितनी भी मेरे द्वारा फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, पूरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी। मतलब कि आपने अगर A3 अकेडमी के माध्यम से फिजिक्स पढ़ ली तो आपका फिजिक्स का जो डर है वो निकल जाएगा। मतलब कि जो भी यहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा पूरा अप्लाइड होगा। मतलब कि फिजिक्स है क्या? अब आप देखते हो, चलते हो उसमें फिजिक्स, सूर्य को देखते हो, सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है उस पे फिजिक्स। मतलब कि हर जगह फिजिक्स के नियम लागू होते हैं। आप अगर कहीं पे चल रहे हो या किसी बाइक को चला रहे हो उसमें भी फिजिक्स है। मतलब आप हर जगह फिजिक्स से घिरे हुए हो। तो फिजिक्स का आप देखोगे नॉर्मली जो प्रकृति के नियम होते हैं वो फिजिक्स से ही बेस्ड होते हैं। चाहे आप देखो सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, उसमें भी फिजिक्स। मतलब कि हर जगह फिजिक्स। तो समझ चुके हो फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी इसके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो रट के जाते हैं तो चीजें हो जाती हैं वहां पे सब फेल। तो आज जितना टॉपिक मेरे द्वारा आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि फिजिक्स वाकई में कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिससे अभी तक आपको डर लग रहा था, अब आप इंटरेस्ट आपका वहां से हो चुका होगा। बस पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका होता है। चलिए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपने सभी लैब्स में या अपनी कक्षाओं में देखा होगा एक इस तरह का, इसको हमने नाम दे दिया प्रिज्म। क्या नाम दे दिया? हमने इसका नाम दे दिया प्रिज्म। आपने देखा होगा, ये हो गया प्रिज्म। अब क्या होता है, अगर इसमें से कोई प्रकाश की किरण ऐसे टकराती है, टकराने के बाद आप देखेंगे कि यह ऐसे जाने के बाद दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले यह किसने बताया? तो सबसे पहले यह बताया था न्यूटन ने। अब ये कलर कौन से होते हैं? 7। तो आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं विब ग्योर। क्या होता है देखिए, विब ग्योर, ये कलर कहलाते हैं विब ग्योर। अब ये विब ग्योर कौन से कलर होते हैं? तो आपको पता है, आर से होता है रेड, रेड यानी कि लाल, रेड यानी कि लाल। ओ से क्या होगा? ओ से होगा ऑरेंज, ऑरेंज कलर यानी कि संतरा जो कलर होता है, संतरा कलर आप बोल सकते हैं इसको। वाई से होता है येलो यानी कि पीला, पीला। जी से क्या होगा? ग्रीन यानी कि हरा। बी से क्या होगा? ब्लू यानी कि नीला, नीला। आई से क्या होगा? इंडिगो, इंडिगो। ठीक है ना, इसको हम इंडिगो बोलते हैं, इंडिगो। और बी से हो जाएगा कौन सा आपका? बैगनी। कौन सा हो जाएगा? बैगनी, बैगनी। इंडिगो को हम क्या कह देते हैं? आसमानी। क्या कह देते हैं? आसमानी। ये आपको याद रखना है। तो आपने क्या देखा कि जो भी प्रकाश होता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आ रहा है, वह प्रकाश की अगर बात की जो तरंगे होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यांत्रिक तरंगे, दूसरा अयांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? तो अब बताओगे, वैसी तरंगे जो जिनके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, वह निर्वात में नहीं चल सकती। क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंगे। और आंतरिक तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जो ठोस, द्रव, गैस के अलावा निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी
चल सके, वो क्या कहलाती है? आंतरिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे आप देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत प्रकाश जो आप तरंगे देखेंगे वह क्या है? आप बोलोगे सर वह कैसी तरंगे हैं? वह एक अयांत्रिक तरंगे हैं। अब ये तो सभी आप बता दोगे। अब आपके पेपर में आता है कि बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अब देखिए, तो ये तो न्यूटन ने बता दिया। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, ये तो दृश्य प्रकाश कहलाते हैं, इसको हम विजुअल लाइट कहते हैं, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश इसको हम एक काउंट करते हैं। फिर आने वाले समय में धीरे धीरे ये देखा गया कि प्रकाश में ये तो जो दृश्य है इसके अलावा भी कुछ है। तो क्या देखा गया? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। रेड के ऊपर, तो रेड के ऊपर आ गया इंफ्रारेड। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, रेड के ऊपर क्या हो गया? इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त। क्या हो गया? अवरक्त किरणें। अब यहां पे कौन सा हो गया? आप बोलोगे बैगनी के नीचे क्या हो गया? पराबैगनी, यानी कि आप देखोगे बैगनी के नीचे क्या हो गया? अल्ट्रावायलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? पराबैगनी। अभी याद हो जाएगा आपसे, हो जाएगा पूरा का पूरा। बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये जो दृश्य प्रकाश है इनको हम क्या कहते हैं? जो 7 हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं दृश्य प्रकाश, यानी कि विजुअल लाइट। दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट। अब आप देखिए, आपने देखा कि लाल के ऊपर क्या हो गया? लाल के ऊपर हो गया अवरक्त यानी इंफ्रारेड के ऊपर क्या हो गया? इंफ्रारेड। बैगनी के नीचे क्या हो गया? पराबैगनी। क्लियर है इतना? अब अवरक्त किरणें क्या होती हैं? तो याद रखिए, कोई भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो वह अवरक्त किरणें निकालती हैं। अवरक्त यानी किसी भी चीज को हम गर्म करेंगे सबसे पहले वो अवरक्त किरणें निकालती है। जैसे आप देखेंगे एक लोहे के टुकड़े को आप गर्म करेंगे, जैसे थोड़ा गर्म होगा तो सबसे पहले उनमें से क्या निकलेगा? कैसी तरंगे? आप बोलोगे अवरक्त तरंगे। मतलब जो आप गर्मी महसूस करते हो, जो गर्मी आप फील करते हो, वह इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनके कारण आपको फील होता है। अब जैसे उसमें थोड़ा और हीट दोगे तो देखते हो फिर लोहा लाल होगा, और ज्यादा करोगे फिर संतरा कलर, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है। तो ऐसी चीजें होती जाएंगी। अब देखिए अवरक्त किरणें, तो हमने क्या बोला? किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं या हमें जो गर्मी फील होती है, भाई अब देखो सूर्य का एक तो प्रकाश है। अब सूर्य से हमें गर्मी क्यों महसूस होती है? इसी के कारण। भाई ये तो दृश्य प्रकाश, इसके कारण हम वस्तुओं को देख रहे हैं। जो 7 कलर हैं इनके कारण तो हम वस्तुओं को देख रहे हैं। लेकिन जो सूर्य से हमें हीट फील होती है, जो गर्मी, वह अवरक्त किरणों के कारण। ठीक है ना? तो आपसे एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हमें वस्तुओं से गर्मी प्रकाश के किस गुण के कारण मिलती है? तो आप बताओगे अवरक्त किरणों के कारण। अब दूसरा आप देखोगे इधर पराबैगनी। तो पराबैगनी क्या होता है? पराबैगनी के बारे में आपको पता ही होगा। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ये क्या करती हैं? सूर्य से भी ये निकलती हैं, लेकिन यह 3 प्रकार की होती हैं। वो आगे हम देखेंगे, UVA, UVB, UVC। तो ये क्या होता है? ओजोन परत के द्वारा सोख ली जाती है। इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए इंफ्रारेड के आगे क्या होता है? तो इंफ्रारेड के आगे क्या होता है? माइक्रोवेव। क्या होता है? अगली होती है माइक्रोवेव। इंफ्रारेड के ऊपर कौन सी तरंगे होती हैं? माइक्रोवेव। अब अल्ट्रावायलेट के नीचे क्या होती है? अल्ट्रावायलेट के नीचे होती है एक्स किरणें, एक्स किरणें। अब देखिए माइक्रोवेव, जो भी आप फोन, ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हो, ये सब माइक्रोवेव के द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है। बात करते हो माइक्रोवेव किरणों के द्वारा ही बात होती है। आगे देखिए इसके ऊपर क्या है? तो इसके ऊपर रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। और इधर इसके नीचे अगर बात करते हैं तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा, ये वाई नहीं है, ये क्या है? गामा किरणें।
गामा किरणें। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो 7 प्रकार की हो गई, नाम क्या देंगे, इसको हम देंगे नंबर 1, इसको हम देंगे नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। दृश्य को हम एक ही काउंट करेंगे क्योंकि ये पूरी 7 है, लेकिन एक हम काउंट करेंगे दृश्य प्रकाश में। हो गई 4, 5, 6 और 7। तो प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में हमें क्या क्या प्राप्त होती है, 7 प्रकार की किरणें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे ऊपर होती है रेडियो तरंगे, दूसरी होती है माइक्रोवेव, तीसरी होती है इंफ्रारेड, रेड के ऊपर इंफ्रारेड। फिर दृश्य प्रकाश के अंतर्गत ये 7 रंग हो गए। उसके बाद हो गया पराबैंगनी, पराबैंगनी के नीचे कौन सी हो गई, एक्स किरणें, और एक्स किरणें के नीचे कौन सी हो गई, गामा किरणें। ये वाई नहीं है, गामा है। अब याद रखिएगा इनको हम इस क्रम में क्यों रखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि पेपर में खूब पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। पहला आपसे दे दिया माइक्रोवेव, दूसरा दे दिया ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में दे दिया लाल, तीसरा ऑप्शन में दे दिया आपके बीटा किरणें, बीटा किरणें, और चौथा ऑप्शन में दे दिया एक्स किरणें। अब आप देखोगे कि ये गामा जो होता है तो आप डायरेक्टली यहां से सोचोगे कि ये होगा, तो यहां आंसर देखिए इन 7 के अलावा, इस 7 के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो गलत होगा। तो यहां पे देखिए माइक्रोवेव क्या इसमें है, बिल्कुल है, लाल है, बिल्कुल है, बीटा किरणें नहीं होंगी, बीटा किरणें नहीं होंगी, बीटा किरणें नहीं होंगी, ये एक्स किरणें तो हैं। तो याद रखिए कि ये 7 के अलावा पेपर, ये 7 के अलावा कोई भी किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, बस आपको ये याद कर लेना है। इसके अलावा कोई भी आ जाए पेपर में तो आपको लगाना है ये नहीं है। या आप में से कभी कभी दे देता है पेपर में 4-5 वेव दे देगा, तरंगे दे देगा, पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हाँ बताना पड़ेगा। तो इसके अलावा बस ये आपको याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि इसको हम बैजानी पिनाला भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। तो आपको पता है लाल ऊपर हो गया, नीचे चालू करना है, ये हो गया बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड। रेड के ऊपर क्या हो गया, तो रेड के ऊपर बोलोगे आप इंफ्रारेड, रेड के ऊपर क्या हो गया, इंफ्रारेड। उसके ऊपर क्या होगा, माइक्रोवेव, फिर सबसे ऊपर क्या हो गया, रेडियो वेव। नीचे देखिए अब वायलेट यानी कि बैगनी, वायलेट के नीचे क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट। कितना अच्छा तरीका याद करने का, वायलेट के नीचे क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट। एक्स किरणें, फिर उसके नीचे फिर आगे कौन सी, गामा किरणें। तो ये आपके 7 प्रकार की क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इनका जो क्रम मैंने बताया है, क्रम देखिएगा, जो रेडियो तरंगे होती हैं इनकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, अब आपको ये तो याद है, विबग्योर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बैजानी पिनाला तो आपको ये याद है। तो अब आपको दिमाग में ये बात याद रखनी है, किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो जिस वस्तु की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी हमें वह उतनी दूर से दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए जैसे खतरे की जो सिंबल होते हैं, जो निशान होते हैं, उनमें लाल कलर लगाया जाता है, लाल कलर। क्यों, क्योंकि देखिए इन कलरों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके, लाल की है। तो लाल मतलब दूर से दिखेगा, तो जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है वह हमें उतनी दूर से दिखती है, ऐसे आपको याद रखना है। तो लाल हमें देखिए सूर्य शाम के समय लाल कितना दूर रहता है, लेकिन लाल हमें दिखता है। ठीक है ना, अब आपको आगे क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं रेडियो वेव, रेडियो तरंगों की अगर बात करें तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, क्या वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, यहां पे लिखता हूं। अगर बात करते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य की यानी कि वेवलेंथ की, तो तरंग दैर्घ्य
सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है, क्रम से देखिएगा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव की होगी, उसके बाद माइक्रोवेव की होगी, फिर इंफ्रारेड की होगी, फिर लाल की होगी, फिर ऑरेंज की, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर इंडिगो, फिर बैगनी, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स किरणें, फिर गामा की। तो सबसे ज्यादा अब आप लिखेंगे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है, और सबसे कम गामा तरंगों की होती है। अब पेपर में ना तो आपसे रेडियो पूछेगा ना ही एक्स किरणें पूछेगा, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। 4 ऑप्शन देगा आपसे, आपके सामने। नंबर 1 ऑप्शन दे देगा IR मतलब कि इंफ्रारेड, दूसरा आपसे दे देगा लाल, तीसरा ऑप्शन में दे दिया आपके एक्स किरणें, और चौथा दे देगा माइक्रोवेव। तो आप इसमें क्या बताओगे? निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा? तो एक क्रम से है, तो देखिए सबसे ऊपर क्या है? माइक्रोवेव, मतलब माइक्रोवेव की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो पेपर में अब आपसे कलर में भी पूछ लेगा, बताए किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, पीला, हरा, नीला या लाल। लाल को छोड़ देगा, अब लाल सभी बच्चों को पता है, लाल तो रट के चले जाते हैं बच्चे। तो क्या करेगा पेपर में देखिए आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है। लाल को हटा देगा, लाल को हटाने के बाद क्या लिख देगा? नंबर 1 में दे देगा पीला, नंबर 1 में दे दिया पीला, नंबर 2 में दे दिया बैगनी, नंबर 4 में दे दिया नीला, नंबर 3 में दे दिया नीला, और चौथे ऑप्शन में दे दिया हरा। अब हम करते क्या है, हम यहाँ पे लाल को नहीं पा रहे हैं, तो हमने पढ़ा था बैगनी की, कलरों में बैगनी की आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो हम रट के चले जाते हैं। और पेपर में जैसे आगा निम्नलिखित में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कि हमने लाल और बैगनी के बारे में पढ़ा था। एक की सबसे ज्यादा क्या होती है? वेवलेंथ, और एक की फ्रीक्वेंसी। अब हमारे दिमाग में भूल गए कि वेवलेंथ थी या फ्रीक्वेंसी, तो हम लगा के चले आएंगे बैगनी, और हो जाएगा यहीं पे गलत। तो यहां पे अगर पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो देखिए ना तो लाल दिया ना तो संतरा कलर ऑरेंज दिया, कौन सा दिया है? पीला। तो तीसरे नंबर में पीला। तो इन रंग में जो रंग हैं इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? आप बोलोगे सर पीले कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, पीले कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब वेवलेंथ का अपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। अब आवृत्ति होती क्या है, सबसे पहले ये देखिए। तो आवृत्ति होती है, कुल मिला के बोल सकते हैं उसकी कार्य क्षमता, ऐसे याद रखिएगा। आवृत्ति होती है उसकी कार्य क्षमता। कैसे? मान लीजिए मैं 1 सेकंड में 5 बार हिट कर रहा हूं बोर्ड को, 5 बार बोर्ड को मार रहा हूं 1 सेकंड में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? मेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 सेकंड में 5 बार, तो 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, वो 1 सेकंड में 10 बार इस बोर्ड को हिट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे से ज्यादा हो गई ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। तो प्रति सेकंड वस्तु द्वारा किए गए कार्य ही तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है। प्रति सेकंड वस्तु द्वारा किए गए कार्य ही तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है। और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, अगर हम एक रस्सी को पकड़ के हिलाते हैं, अगर एक रस्सी को एक तरफ व्यक्ति पकड़ लिया, दूसरी तरफ मैंने पकड़ लिया, अब रस्सी को हम हिलाएंगे जोर जोर से, तो रस्सी जो रस्सी के द्वारा जो तरंग पैदा हो रही है, इसी को तो हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम इसकी वेवलेंथ कहते हैं। अब देखिए इसमें ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ऊपर वाला श्रृंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर वाला श्रृंग कहलाता है। और ये नीचे वाला क्या कहलाता है? नीचे वाला कहलाता है गर्त। नीचे वाला गर्त कहलाता है। इसी तरह ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ऊपर वाला श्रृंग कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? गर्त कहलाएगा। तो देखिए
एक श्रृंग से एक श्रृंग, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक श्रृंग और एक गर्त की अगर दूरी की बात करें तो एक होती है, एक लैम्डा होती है। एक श्रृंग से एक श्रृंग की दूरी क्या होती है, एक लैम्डा होती है। वहीं अगर एक श्रृंग से एक गर्त की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगी। ये नॉर्मल सी बात है, आप याद रखिएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर हम किसी वस्तु को जल्दी जल्दी हिलाएंगे तो भाई अगर हम इसको आराम से पहले हिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, आराम से हिलाने पे ऊपर नीचे ज्यादा कर रहा है। अब इसी को हम रस्सी को हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हिलाएंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी ये आ जाएंगी। अब जल्दी जल्दी इसमें श्रृंग गर्त बनेंगे तो इनमें क्या हो जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी मतलब प्रति सेकंड इनके द्वारा किए गए कार्य ज्यादा हो जाएगा। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों अपोजिट होती हैं। अब अपोजिट होंगी तो क्या होगा, आवृत्ति तो बता दिए, प्रति सेकंड वस्तु द्वारा किए गया कार्य क्या कहलाता है, आवृत्ति। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रेडियो तरंग की सबसे ज्यादा क्या होती है, वेवलेंथ, और सबसे कम किसकी होती है, गामा किरणों की। अब आवृत्ति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, आप बताओगे, गामा किरणों की। किसकी होगी, गामा किरणों की, गामा किरणों की होगी सबसे ज्यादा, गामा किरणों की सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब ताकत। मैंने क्या बोला, जिसके ज्यादा ताकत होगी वह पर सेकंड जल्दी जल्दी काम कर लेगा। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक एनर्जी किसमें होती, गामा किरणों में। उसके बाद किसकी होगी, एक्स किरणों की, फिर अल्ट्रावायलेट की होगी, फिर किसकी होगी, वायलेट की होगी, फिर इंडिगो की होगी, फिर ब्लू की होगी, फिर ग्रीन की होगी, फिर येलो की होगी, फिर ऑरेंज की होगी, फिर रेड, और फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो सबसे अगर बात करते हैं आवृत्ति सबसे ज्यादा अधिक, मैक्सिमम आवृत्ति किसकी होगी, आप बताओगे, गामा किरणों की। और न्यूनतम किसकी होगी, न्यूनतम आप बताओगे, न्यूनतम होगी रेडियो तरंगों की। किसकी होगी, रेडियो तरंगों की या किरणों की, किरणों या। अब आपसे बहुत अच्छा एक प्रश्न बन सकता है कि आपसे 4 कलर दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन लाल, और आप लाल लगा के चले आए क्योंकि आप तो वेवलेंथ याद करके गए थे। दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा पीला। अब यहां से पूछ लिया आपसे, बताइए किस कलर की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आपने लाल देखा और लाल में टिक लगा के चले और हो गया गलत, क्योंकि आपने पढ़ा था कि भाई लाल की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन पेपर टाइम तो हम सोच नहीं पाते, लाल देखे पहला लगा के चले आए। क्वेश्चन को पहले समझा जाता है। तो हमने क्या बोला कि नीचे से जाइए, जो पहले आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे बैगनी तो नहीं है, इंडिगो भी नहीं है, मतलब फिर तीसरे नंबर में कौन से, नीला। क्या नीला ऑप्शन में, बिल्कुल। तो इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसकी होगी, नीले कलर की होगी। नीले कलर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने वाली है। किसकी होने वाली है, नीले कलर की। अब यहीं से आपसे पूछ लिया पेपर में कि बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट या एक्सरे। तो आप बताएंगे एक्सरे की सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति और वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य में बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि पेपर में जैसे चीजें आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए आसमान में क्या होता है, आसमान में मान लीजिए ये 3 तारे हो गई। एक में हमने लिख दिया लाल, एक हमको दिख रहा है लाल, एक हमको दिख रहा है नीला, और एक दिख रहा है पीला, एक दिख रहा है पीला। इनमें से पूछेंगे बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है,
सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें है? तो मतलब इस तारों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी? सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा तारा है? पेपर में आपसे पूछ लिया, 3 तारे दे दिए, एक लाल, एक नीला, एक पीला, पूछ लिया बताइए इन 3 तारों में से सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है? तो आपने क्या किया, लाल, लाल पे टिक लगा के चले कि भाई आपने देखा लाल, भाई तारा लाल है गर्मी के मारे, और आप लगा के चले लाल, जो कि हो जाएगा वहीं पे गलत। भाई सिंपल सी बात है। ये देखिए मैंने क्या बोला कि जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसमें उतनी ज्यादा पावर होगी। तो यहाँ पे देखिए लाल तो कहाँ है, ऊपर, पीला कहाँ है, यहाँ पे, नीला कहाँ है, इसके नीचे। तो नीला तो इससे नीचे है, पीला और लाल से तो नीचे है नीला, मतलब नीले की आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज्यादा। मतलब आप लगा क्या होगी, इन तीनों तारों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, ताकत किसमें, ऊर्जा किसमें है? नीले कलर के तारे में, नीले कलर के तारे में। क्लियर इतना? क्लियर इतना? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या करता है आपसे पेपर में ये प्रश्न आता है कि ये बताइए कि जो भी खतरे के निशान होते हैं उनमें क्या होता है, लाल रंग ही क्यों लगाया जाता है? लाल रंग क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन में दे देगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ अधिक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तीसरा ये देखने में अच्छा लगता है, चौथा यह हमें आकर्षित करता है। क्या लगाएंगे आप? ऑब्वियस बात है, सबसे पहला ऑप्शन, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होने से क्या संबंध है? देखिए अगर किसी भी कलर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। कैसे? देखिए मान लीजिए यह प्रकाश की किरण अगर सीधी गई होती तो कैसे निकल जाती? देखिए ऐसे 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 निकल जाती ना, बिल्कुल निकल जाती। अब देखिए ये रेखा ऐसे सीधी निकल जाती, तो अब आप देखिए सबसे कम विचलित कौन हुआ है? सबसे कम विचलित, तो देखिए लाल केवल इतना विचलित हुआ है। सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? आप देखिए बैगनी सबसे ज्यादा विचलित हुआ है, सबसे ज्यादा विचलित बैगनी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक टॉर्च लेते हैं और टॉर्च का फोकस अगर आप फैलाएंगे तो प्रकाश फैल जाएगा, दूरी कम कवर करेगा। लेकिन अगर उसका फोकस कम कर दोगे, एरिया कम कर दोगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। इसी तरह क्या है, लाल के साथ होता है, लाल फैलता कम है, देखिए कम फैलता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसलिए लाल कलर दूर से हमें दिखता है क्योंकि फैलता नहीं है। लाल कलर फैलता नहीं है इसलिए हमें दूर से दिख जाता है, हमें आकर्षित करता है, इसलिए खतरे के निशान पे लाल पेंट किया जाता है। इसी तरह देखिए अगर एक स्केल ले लिया जाए और एक पेपर ले लेते हैं, इन पेपरों पे हम क्या करते हैं, यही कलर क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने 7 कलर ले लिए। 7 कलर ले लिए। अब इनमें 7 में से क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया रेड, यहाँ पे ले लिया ऑरेंज, यहाँ पे ले लिया येलो, यहाँ पे ले लिया ग्रीन, यहाँ पे हमने ले लिया ब्लू, यहाँ पे ले लिया इंडिगो और यहाँ पे ले लिया वायलेट। अब ये बताइए इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने रख दिया एक कांच, इसके ऊपर ये कलर हमने कर दिया, यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया, यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, यहाँ पे येलो कर दिया और यहाँ पे ग्रीन कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ पे इंडिगो कर दिया और यहाँ पे वायलेट कर दिया। अब इस पेपर के ऊपर हमने रख दी एक कांच की एक प्लेट रख दी। अब हम ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से हम उसे देखेंगे तो बताइए इनमें से हमें कौन सा कलर सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, कौन सा कलर सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जल्दी से बताइए। अगर हमने एक पेपर पे ये 7 कलर, अलग अलग कलर को पहले पेंट किया, फिर उसको एक कांच की पारदर्शी जिसके आर पार हम देख सकते हैं कांच रख दिया, अब उसको हम देख रहे हैं, तो इनमें से कलर क्या होंगे, बराबर नहीं दिखेंगे। नॉर्मल पेपर पे तो बराबर दिखेंगे, लेकिन जब कांच रख देंगे तो यहाँ से क्या होंगे, ये थोड़ा सा इनमें अंतर आ जाएगा, एक थोड़ा उभरा दिखेगा, एक धंसा हुआ दिखेगा, ये बराबर नहीं दिखेंगे कलर।
तो बताइए सबसे ज्यादा इनमें से गहरा धंसा हुआ कौन सा कलर दिखेगा और सबसे ज्यादा उभरा हुआ कौन सा कलर दिखेगा? तो देखिए अगर बात करें तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसके प्रकाश का फैलाव नहीं होगा और यह क्या करेगा? धंसा हुआ दिखेगा, वह उसी जगह पे दिखेगा। और इसकी वायलेट की वेवलेंथ होती है सबसे कम, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यह उभरा हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद ये उभरा हुआ दिखेगा, फिर ये उभरा हुआ दिखेगा, फिर ये उभरा हुआ, ये उभरा हुआ, ये उभरा हुआ, ये सबसे लास्ट में दिखेगा, धंसा हुआ दिखेगा। मतलब ये लगेगा ये सबसे ऊपर कलर किया हुआ क्रम में ऐसे। तो याद रखिएगा जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा, उसको उतनी दूर से हम देख सकते हैं। या जैसे आप देखते होंगे कि लेजर होता है पतला, लेजर कितना दूर तक चला जाता है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, सॉरी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन मतलब फैलाव। सिंपल सी बात है, जो चीज ज्यादा फैलेगी तो कम दूरी तय करेगी, जो चीज फोर्स से जाएगी, जैसे आप पानी लीजिए, पानी अगर एक पाइप से आ रहा है तो कम दूरी तय करेगा, लेकिन उसके जब एरिया को आप कम कर दोगे तो दूर तक जाएगा। इसी तरह कलर में होता है भाई, इसकी क्या है वेवलेंथ ज्यादा, मतलब इसका प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा तो ज्यादा दूर से दिखेगा, इसलिए खतरे में क्या लगा देते हैं? लाल। इसलिए लाल पेन से हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि लाल की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो हमें क्या करता है? जल्दी थका देता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अभी आगे अब हम देखेंगे एक चीज और, इनकी खोज। तो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश जो है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? जल्दी बताइए। अब दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? आप बताओगे न्यूटन, जो कि महागलत है। क्यों महागलत है? भाई प्रकाश की खोज किसी ने नहीं की। भाई जब जीव धरती में पहला जीव आया होगा तब भी प्रकाश देखता हो, आप पैदा हुए तब भी प्रकाश देखते हो, तो प्रकाश की खोज किसी ने नहीं की, बल्कि प्रकाश को बताया कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यह किसने बताया? यह न्यूटन ने बताया कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, न्यूटन ने बताया। तो ये आज की क्लास है। अब देखिए यहां से पेपर में क्या पूछता है, आपको याद रखना है एक्स किरणों की खोज किसने की थी, जो पेपर में आता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? मैं सभी की लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आज की क्लास में एक्स के लिखिए। एक्स की खोज किसने की थी? रॉन्सन ने की थी। किसने की थी? रॉन्सन ने की थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो एक्स किरणों की खोज रॉन्सन ने की थी, तो याद रखिएगा ये याद रखिएगा, क्योंकि भौतिकी के क्षेत्र यानी फिजिक्स के क्षेत्र का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। इसलिए महत्वपूर्ण है कि भौतिकी के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी, वह कितने क्षेत्रों पे दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है ना? चलिए क्लियर इतना? तो एक्स किरणों की राजन, अभी मैं इनके लिखाऊंगा, इनके प्रयोग लिखाऊंगा, क्योंकि एक ही क्लास में तो पूरा पॉसिबल नहीं है, चैप्टर लंबा है और यहां से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बताइए आज की क्लास जो सबसे ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन रहता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य को लेके, तो मैंने बता दिया कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अपोजिट होती हैं। रेडियो की तरंगे क्या होती है? रेडियो तरंगे होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम और गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, जबकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। अब वेवलेंथ को याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद रखिएगा, रेड क्या होता है? आप देखो कि दूर से दिखता है, रेड दूर से दिखता है, मतलब दूर से दिखता है, इसका फैलाव कम होगा, मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। भाई लेंथ ज्यादा होगी, इनकी दूरी कवर को, लेंथ को दूर कवर करेगा, लेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब क्या होगा? इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। रेड के ऊपर क्या है? इंफ्रारेड, इनकी और ज्यादा, माइक्रोवेव इनकी और ज्यादा, और रेडियो वेव इनकी और ज्यादा। याद रखिएगा जितनी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, यह सभी प्रकाश की गति से निर्वात में गमन करती हैं। निर्वात में ये सभी प्रकाश के वेग से चलती हैं। प्रकाश, अब आपके मन में ये आ रहा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ये भी देख लीजिए। प्रकाश की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 3 लाख
3 लाख, याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर मतलब मैंने एक शब्द बोला, 1 सेकेंड जैसे हुआ, ये किरणें 3 लाख किलोमीटर तय कर दी। 2 सेकेंड 6 लाख, 3 सेकेंड 9 लाख किलोमीटर। देखिए कितना दूर। तो याद रखिएगा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात वस्तुओं में सबसे ज्यादा चाल किसकी है? प्रकाश की है। प्रकाश से ज्यादा तेज कोई भी नहीं है। पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि सबसे ज्यादा चाल किसकी है, दे देगा सुपरसोनिक मिसाइल, हवाई जहाज और प्रकाश। तो लोग सोचेंगे प्रकाश की क्या चाल होगी, लगा कर चलेंगे मिसाइल की सबसे ज्यादा होती है। गलत हो जाएगा। याद रखिए कहाँ मिसाइल और कहाँ ये 3 लाख किलोमीटर। मतलब आपने पर सेकेंड एक शब्द बोले, 1 सेकेंड मतलब 3 लाख किलोमीटर चल गया। भाई देखिए आप किसी को कॉल करते हो, डायल करते हो, किसी को डायल करते हो तो क्या होता है, माइक्रोवेव के द्वारा जाता है। और इनकी चाल क्या होती है? इनकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर। तो भाई 3 लाख किलोमीटर, इसीलिए तो देखते हो ना, तुरंत फोन लगा तुरंत व्यक्ति को लग जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी इनकी, अब आप जो आपके उपग्रह होते हैं तो 36,000 किलोमीटर पे ही होते हैं। वो तो केवल 36,000 किलोमीटर में सैटेलाइट लगाए जाते हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी के ऊपर जो होती है 36,000 किलोमीटर में। और यहाँ कितना, इसने तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तय कर लिया। और यहाँ से देखिए, इस कारण से इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब इनके उपयोग और इनकी खोजकर्ता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे डाउट अभी बताइए, अभी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, या कोई डाउट है जल्दी से बताइए। इनके सभी के अभी हम रेडियो तरंगों के उपयोग बताएंगे, माइक्रोवेव के उपयोग बताएंगे, अवरक्त किरणों के, इनके सबके प्रयोग भी पेपर में आते हैं। तो फिजिक्स का ये अभी हमारा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हमारा फ्लो बनेगा और हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एकदम से प्रैक्टिकली समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। फिजिक्स मतलब एकदम समझ के चलना है, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको हमारा यह सेशन कैसे लगा। अगर आपको वाकई पढ़ने में अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।